हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा चैनलिंग के ऊपर, जो कि चैनल कराए गए हैं 6/6 के पोर्टल के बाद कैसी एनर्जी रहने वाली है आगे कुछ दिनों में आप ट्विन फ्लेम्स की एंड डीएम की। तो दोनों ही की एनर्जी में बताऊंगी और साथ में एक चैनल सॉन्ग भी हुआ है बहुत अच्छा सा, वो भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से सुन लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले फेमनाइन की एनर्जी बताना चाहूँगी कि फेमनाइन के साथ अभी क्या हो रहे हैं। तो बहुत सारी फेमनाइन अपने इनर वर्क पे काम करती हुई दिख रही है, इनर वर्क को और भी फोकस से और भी अच्छी तरीके से करते हुए यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा इनर वर्क की तरफ, आपका एक झुकाव, आपको एक पुल फील होने लगेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारी फेमनाइन जो स्टक फील कर रही थी पिछले कुछ दिनों पहले, उन लोगों को उस एनर्जी से निकाला जा रहा है। इसीलिए आप लोगों का फोकस इनर वर्क की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस जर्नी में कुछ हो या ना हो, सिर्फ एक इनर वर्क ही ऐसी चीज़ है जो हमें डिवाइन से कनेक्ट रखती है और हमें इस जर्नी में आगे लेके चलती है। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो उससे आपकी मेडिटेशन, योग, साधना जो भी आप कर रहे हो, उससे आपकी वो प्रॉब्लम 90% तक हील हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब भी हम इनर वर्क करते हैं तो हम डिवाइन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हैं और डिवाइन तब हमें क्लैरिटी देते हैं, कहीं पे भी हमें स्टक नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का झुकाव आगे आने वाले समय में, या फिर अभी करंटली मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी डिवाइन फेमनाइन का झुकाव इनर वर्क की तरफ बढ़ रहा है। वो नई नई चीज़ों को करना शुरू कर रही है, उनका मन लग रहा है साधना में, मेडिटेशन में। कुछ फेमनाइन ऐसी है कि अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही है, वो जितना हो सके उतना इनर वर्क कर रही है, 2 बार 3 बार। ये बहुत कम ही फेमनाइन के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली पिक कराई जा रही है आप लोगों की तरफ से। यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारी फेमनाइन को ड्रीम याद नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारी फेमनाइन जो भी सभी हीलिंग में चल रही हो, और जब भी हम हीलिंग में चलते हैं तो हमें ड्रीम याद नहीं रहते हैं। इसलिए याद नहीं रहते कि कभी कभी कोई ड्रीम का ऐसा कुछ मीनिंग नहीं निकल कर आता है जिसे हमें डिकोड करने की ज़रूरत है। इसलिए डिवाइन उस ड्रीम को मतलब मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सोते तो हम हैं, पूरी रात अच्छी नींद भी हम लेते हैं, लेकिन ड्रीम बहुत सारी देखते हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं रहते। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो कोई एक पार्ट आपको याद रह सकता है उस ड्रीम का, तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या था, क्यों था। अगर आपको कोई ऐसे डिवाइन आपको ड्रीम में दिख रहे हैं जैसे कि बालाजी महाराज हो गए या फिर माँ शक्ति हो गई, तो समझ लीजिए उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर में यस आपको मिल रहा है, जवाब में हाँ मिल रहा है। तो ऐसे डिवाइन हमें क्लैरिटी देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन मस्कुलाइन अभी पास्ट की चीज़ों में पड़े हुए हैं और बहुत हद तक उन्हें रिलीज़ भी कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि डिवाइन मस्कुलाइन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया, किन किन के साथ उनका कैसा कनेक्शन रहा, वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं। वो भी एकदम डीपली एनालाइज़ कर रहे हैं और ये चीज़ें इसलिए उनको याद आ रही है या फिर वो खुद से याद कर रहे हैं क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। उनके अंदर जो दबा पड़ा हुआ है, जो भी, वो सब वो रिलीज़ कर रहे हैं और वो खुद नहीं कर रहे, ये डिवाइन करवा रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन की सरफेस पे हो रही है। डिवाइन मस्कुलाइन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, इसका पता आप लोगों को भी चलेगा, मतलब सॉरी, इसकी एनर्जी आप लोग भी पिक कर पाओगे कि आप लोग भी बिना किसी रीज़न के मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, बिना किसी बात के। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन बहुत चाहते हैं कि अपने काम पे फोकस बनाए रखें, लेकिन उनका फोकस लूज़ हो रहा है। वो सही से अपना माइंड किसी भी एक चीज़ में नहीं लगा पा रहे हैं। एक मतलब ऐसी एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक इल्यूज़न वाली एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप को रख रहे हैं, देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक की एनर्जी भी है डिवाइन मस्कुलाइन की। तो आप लोग भी अपने जर्नी में कहीं पे थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो फेमनाइन,
क्योंकि अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा होगा। बिना किसी रीज़न के यहाँ पे दिख रहा है कि एंगर इशू बढ़ सकता है आपका फेमिनाइन और साथ में डिवाइन मस्कुलाइन की। पहली बात कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और दूसरी बात कि ये जो एंगर की इशू है इसे सरफेस पे इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इसे डिवाइन की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा। आगे आने वाले 7/7 के पोर्टल तक इतने चेंजेस आप लोगों के लाइफ में होंगे, वो एनर्जेटिक लेवल पे होंगे। उसका ज़रूरी नहीं है कि इफेक्ट उसका आपको 3D में भी देखने को मिले, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे आपको आपकी एक शिफ्टिंग चल रही है जो 7/7 के पोर्टल तक चलती ही रहेंगे। मतलब मैं यूँ कहूँ कि 8/8 के पोर्टल तक आपकी शिफ्टिंग चलेगी ही चलेगी, क्योंकि उसके बाद सारे पोर्टल बड़े बड़े आने वाले हैं और उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है। यहाँ पे जब भी आपको एंगर इशू आए तो आप इसे हील कीजिए, और ज़्यादातर अच्छा यही रहेगा कि आप कम बातें करें और अपनी जो सीक्रेट्स है वो किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। इस टाइम पे आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे आपके लाइफ में जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, आपकी सीक्रेट निकलवाएंगे और वो दूसरों के सामने रिवील कर देंगे जो आपकी जो प्राइवेट बातें हैं वो सारी चीज़ें। तो इस टाइम पे आपको ना थोड़ा सा सिक्रेटिव होना है, नहीं बतानी अपनी बातें किसी को भी। यहाँ पे आपकी एंगर इशू को भी हील किया जा रहा है। और दूसरे में कि अगर आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आई है कि आप लोग जितना हो सके उतना मौन रहिए, जितना हो सके उतना कम बोलिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेविंग की बात आ रही है। क्योंकि आप लोग में से जो भी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा बातें कर रही हो, जो टॉकेटिव हो रही हो, बहुत ज़्यादा किसी से भी अपनी बातें शेयर कर रही है, कुछ भी बातें कर रही हो, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा आप डाउन हो सकती हो। और इस जर्नी में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बातें कीजिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सके और हाई वाइब्रेशन में आप रह सको। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी निकल कर आई है। दूसरे में कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन की बात करूँ कि फेमिनाइन के लिए उनका फीलिंग कैसा है, तो वही बात है, एक टाइम पे वो आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं, दूसरे टाइम पे वो सोच रहे हैं कि मुझे प्यार व्यार में नहीं पड़ना है। ये ज़्यादातर उनकी निकल कर आई है एनर्जी जो न्यूली अवेकन है, ये उनकी फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आई है। जो हाईली अवेकन है उनके डिवाइन मस्कुलाइन उनसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कॉल मैसेज करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ सुनाया है आपको। तो उसी वजह से उनको, मतलब ऐसा कहूँ कि एक गिल्ट की एनर्जी उनके अंदर है कि किस मुंह से जाऊं मैं इसके पास, किस मुंह से मैं इसे कुछ कहूं। यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो मेल्ट होता हुआ दिख रहा है। उनके ईगो, जिस भी वजह से उनके अंदर जो ईगो था उसी चीज़ पे उन्हें ट्रिगर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। छोटा सा टावर मोमेंट भी रिसेंटली ही डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में हुई है, जिससे उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप जिस चीज़ पे ईगो कर रहे हैं ना वो चीज़ आपका है ही नहीं, ऐसा कुछ उनको समझाया गया है। यहाँ पे आप में से बहुत सारी फेमिनाइन के ड्रीम में डीएम आ सकते हैं और आप भी उनके ड्रीम में जाओगे। यहाँ पे ये ज़्यादा दिख रहा है कि जिनके फेमिनाइन, जो भी फेमिनाइन के ड्रीम में डीएम नहीं आ रहे, वो खुद अपने डीएम के ड्रीम में जा रही है और उनको गाइड कर रही है। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपके डीएम के ड्रीम में जाके उन्हें गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके डीएम के लाइफ में, मैंने कहा ना, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके लाइफ से बहुत कुछ रिलीज़ किया जा रहा है जो उनके लिए सही नहीं है। वो चीज़ें डिवाइन उन्हें बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपनी हालात से परेशान होकर डिवाइन से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि आप क्यों उनके लाइफ में आए हैं, और ये ही सवाल उनको सोल सर्चिंग पे लेकर जाएगा कि आप, मतलब फेमिनाइन क्यों उनके लाइफ में गई है, और ये चीज़ें उन्हें सोल सर्चिंग पे लेकर जाएगा। आगे आने वाले समय में डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग होंगी, और दूसरे में कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल को भी फेस करेंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन थोड़े से, अभी रिसेंटली कहूँ तो थोड़े से, मतलब कुछ ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन है जो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आप जहाँ हो खुश रहो। मतलब ऐसा है ना कि वो दिल से कभी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते। तो यही चीज़ें है कि वो दूर रहकर भी यही सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं उसके लाइफ में नहीं हूँ या फिर उसके लाइफ में कोई और है, लेकिन वो खुश रहे। ऐसी वाली जो थिंकिंग है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। आपको ना बहुत सारे ऐसे सैड सॉन्ग भी सुनने को मिलेंगे, जैसे पॉप आउट हो रहे होंगे सैड सॉन्ग, कोई ऐसी सॉन्ग जो तुरंत आपको डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से कनेक्ट
कर देता होगा। और बहुत ज़्यादा हो रही है ये चीज़ें, कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि वही एनर्जी आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की चल रही है करंटली। जो सॉन्ग आपको ज़्यादा पॉप आउट कराए जा रहे हैं या फिर तुरंत आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से आपको कनेक्ट कराए जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारी फेमिनाइन सोल मर्जिंग को फील कर रही है और साथ में डिवाइन मर्जिंग की भी, क्योंकि ये जो कलेक्टिव में डिवाइन मर्जिंग एंड सोल मर्जिंग की जो एनर्जी है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इतना ज़्यादा पीक पे है कि आप में से बहुत सारी, मतलब यूँ कहूँ तो 80% फेमिनाइन जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है वो सोल मर्जिंग एंड डिवाइन मर्जिंग, चक्रा मर्जिंग सब फील करेगी। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए जल्दी ही, जिसमें मैं सोल मर्जिंग, चक्रा मर्जिंग एंड क्या कहते हैं उसे, डिवाइन मर्जिंग, इन तीनों के बारे में क्लैरिटी आप लोगों को दूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारी फेमिनाइन इसी रास्ते से होकर गुजर रही हो करंटली। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आप में से बहुत सारी फेमिनाइन के साथ ऐसा भी होगा कि दिमाग अटैक जैसा कुछ ऐसा हो सकता है, नेगेटिव ड्रीम आना, ड्रीम में डार्क एनर्जी आपको दिखना, या फिर अपने आसपास किसी डार्क एनर्जी की प्रेजेंट फील करना, ये सब भी होंगे। तो ऑरा प्रोटेक्ट ज़रूर लीजिए, आप ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरे में कि आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आया है कि बालाजी महाराज से कनेक्ट कीजिए। आप उनको कहिए कि हे बालाजी महाराज प्लीज़ मेरी ऑरा को लॉक कीजिए और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे पूरे फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए। साथ में डीएम के लिए भी आपको प्रोटेक्शन मांगनी है, क्योंकि ये कल मुझे बालाजी महाराज के दर्शन हुए हैं एक अलग तरीके से, और मुझे यही मैसेज मिला मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि जिनके साथ भी दिमाग अटैक जैसा कुछ हो रहा है, नेगेटिव ड्रीम आ रहे हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके घर में हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ बालाजी महाराज से कनेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को और उनसे प्रोटेक्शन पूरे फैमिली के लिए मांगिए, अपने घर के लिए मांगिए, डीएम के लिए मांगिए और अपने लिए तो ज़रूर मांगिए। साथ में घर में धूना दिखा सकते हैं, आप कपूर भी जला सकते हैं, कपूर जला के हर कोने में दिखाइए ताकि जो डार्क एनर्जी है वो रिलीज़ हो सके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। साथ में अगर आप चाहो तो संडे वाली हीलिंग क्लासेस भी आप ले सकते हो, जिसका पैम्पलेट मैंने शुरू में डाला है, वीडियो के शुरू में, आप उसे देख लेना। और आप चाहो तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हीलिंग क्लासेस होगी ट्विन फ्लेम के लिए, कुछ न कुछ हील करा दिया जाएगा आपको ऐसा कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।